नमस्ते जी। आज हम पाठ क्रमांक 4 का जो आधा लेसन बचा हुआ था वो पढ़ेंगे। चलो चलते हैं। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। मतलब बोलने से लोगों का परिवार किस स्कूल से है, किस जगह से है, ये हमें समझता है। मतलब बोली भाषा से समझ में आता है कि ये इस विभाग से आया है, इस वातावरण से आया है। तो हमें पता है हमारे महाराष्ट्र के जितने भी ज़िले, हर एक ज़िले की तालुके की भाषा क्या है, अलग अलग है। मराठी ही है लेकिन बोलने का जो टोन है वो अलग है। और हर एक की भाषा मुख से, मतलब मुंह से जो भी हम शब्द बोलते हैं उससे उसके ऊपर सामने वालों को समझ में आता है कि ये लड़का या ये लड़की संस्कारी है, इनका बैकग्राउंड कैसा है, ये इन पर किस प्रकार के संस्कार हुए हैं, ये हमें समझ में आता है। शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। मतलब कौशल्यपूर्ण काम। मैंने पहले भी आपको बताया है कि कौशल्यपूर्ण काम मतलब कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम, इसको हम कौशल्यपूर्ण काम कहते हैं। तो इसी प्रकार हम बोलते समय भी कम शब्दों का उपयोग करके हमारे मन में जो भी दूसरों को बताना है ये बता सकते हैं। क्या होता है हम देखते हैं कि कोई कोई क्या करता है, विषय अलग होता है और हम वो बोलते अलग है। विषय के बारे में ऐसे घुमा फिरा कर फिर बाद में बोलते हैं, ऐसा नहीं है। सीधे पॉइंट पर आकर बोलना है और हमें जो भी बातें बोलनी है वो कम से कम शब्दों में बोलना है। उसकी लंबाई नहीं बढ़ानी चाहिए। इसके कारण क्या होता है, सामने वाला हमारी बातें सुनता नहीं, निग्लेक्ट करता है। चलो ये बहुत देर तक बक 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 कर रहा है, हमें नहीं सुनना है, ऐसे वो उसके हाव भाव से हमें समझ में आता है। इसलिए किसी को भी अगर आपको बोलना है तो सामने वाले को ज़्यादा पकाना नहीं है। कम से कम शब्दों के लिए हम मुहावरों का, कहावतों का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किसी समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। तो लेखक कहते हैं कि ये कम से कम बोलने की कला है, हमें कोई आकर सिखाने वाला नहीं है। इसलिए हमें खुद ज़्यादा से ज़्यादा वाचन करना चाहिए और बोलते समय हमें शब्दों का बोलने से पहले सोचकर शब्दों को बोलना चाहिए। अगर एक भी गलत शब्द हम बोलते हैं तो हमारे जो रिलेशन होते हैं, रिश्ते होते हैं, दोस्ती होती है, उनमें दरार मतलब वो टूट जाने लगते हैं। अब किसी समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब दुख भरा माहौल है, वहाँ जाकर अब अगर हम हंसेंगे तो अच्छी बात है क्या? नहीं, वहाँ जाकर हमारा मूड, हमें हंसना नहीं चाहिए। मतलब किस समय किस प्रकार की बातें हमें बोलनी है, इसका भी ये हम कब सीख सकते हैं, हमें उसका अनुभव चाहिए। हमें किसी का तो गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन चाहिए और वाचन, और हमारे ऊपर हमारे माँ बाप ने जो भी संस्कार किए हैं उसको अगर हम फॉलो कर सकते हैं, उसको हमारे जीवन में ला सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर हम अच्छा नागरिक बनेंगे और बोलते समय ध्यानपूर्वक बोलेंगे। सुंदर
उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। मतलब जब एग्ज़ाम में भी देखो, कोई कोई पूरे 2-2 पेज निबंध लिखता है और कोई आधा पेज ही लिखता है, लेकिन जो चाहिए वही लिखता है इसलिए उसको ज़्यादा मार्क्स मिलते। आप और कोई कोई कुछ भी लिखता है इसलिए उसको कम मार्क मिलते। मतलब हमें जो सामने वाले को जो चाहिए वही हमें देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य की वाचन की ज़रूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी ज़रूरत होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। हर एक जब हमारा जन्म होता है तो हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं होता है। धीरे धीरे पहला गुरु हमारी माँ होती है और उससे हमें एक एक शब्द एक एक अक्षर हम सीखते हैं और आगे जाकर अच्छे से बोलना सीखते हैं। बोलना आता है, फिर लिखना नहीं आता है, वो स्कूल में जाने के बाद आता है। और धीरे धीरे हमारे दिमाग में शब्दों की संख्या बढ़ती है और वहाँ हमें समझ में आता है कि कब क्या बोलना है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए हमें साहित्य की वाचन की ज़रूरत है। साहित्य मतलब जो भी कथा कादंबरी है उसका वाचन हमें करना चाहिए। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी ज़रूरत होती है। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। शब्दकोश का मतलब है डिक्शनरी। अगर किसी भी शब्द का अर्थ हमें नहीं आता है तो हम डिक्शनरी में देखकर बता सकते हैं। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। और शब्द जो डिक्शनरी है, मराठी हिंदी, हिंदी मराठी, हिंदी संस्कृत, हिंदी पारसी, तो हर प्रकार हिंदी अंग्रेजी, तो हमें अगर हम हर रोज़ एक पन्ना पढ़ेंगे तो हमारे शब्द संपदा में मतलब संग्रह में बढ़ती होगी। और जब भी हमें कहीं भी बोलना होगा तो हम उस समय उस लोगों के सामने अच्छे से बोल पाएंगे। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। और आप जब भी स्कूल में आए तब से टीचर कहते हैं, घर में मम्मी कहती है, पापा कहती है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई। इसका मतलब वाचन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लिखाई करना ये भी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा वाचन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है सुनने से और देखने से 80% नॉलेज हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए अगर आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा जो भी पढ़ाई हुई है उस दिन पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी और आपका जो शब्द संग्रह है वो भी बढ़ेगा और एग्ज़ाम देते समय आपको तकलीफ़ नहीं होगी। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से आएगा। तो आपको एक बार ये लेसन पूरा स्टार्ट टू एंड पढ़ना है और ध्यान से उसके नीचे जो शब्द वाटिका दी है ये भी पढ़नी है। बाय।